ये धीरे धीरे प्रक्रिया चलती रहती है। कोई किसी को देख के भरोसा कर लेता है, कोई खुद जब उपयोग करता है तब भरोसा कर लेता है। कुछ लोग जो उत्तम उत्तम क्वालिटी के लोग होते हैं, जो आगे की संभावनाओं और अपलाइन की बातों में भरोसा कर लेते हैं। क्या है ना कि संभावनाएं दिख रही हैं। अभी सन 2008 के आसपास अगर देखा जाए तो थोड़ी थोड़ी कुछ मोबाइल फ़ोन आने शुरू हुए थे। उसके 2 साल और पीछे चलते हैं, सन 1999 के आसपास। तो उस समय क्लियर है कि गांव-गांव में थोड़े बहुत तार वाले फ़ोन लगे थे, पीएनटी जैसे होती है। उस पे फ़ोन आते थे या उस टाइम चिट्ठी वगैरह चलती थी। अब कोई बोलता कि बिना तार का फ़ोन, मतलब एक ऐसा कोई सिस्टम आएगा जिसमें बात कर सकते हो, लोगों को देख सकते हो, तो लोगों को भरोसा ही नहीं हो सकता था। अभी जो उस टाइम समझदार लोग थे, उनके हाथ में कोई ऐसा सिस्टम भी तो नहीं था। लेकिन आज अवसर है, आज अवसर ये है कि जो दुकान बदल के ख़रीद खा रहे हैं और अपने जानने पहचानने वालों को बताएंगे लगातार 2 साल तक, उनके लिए अवसर है अमीर बनने का। अब अमीर का मतलब सबके अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि जिनके पास 24 घंटे का समय सबके पास है, तो जिनके पास अनलिमिटेड समय हो, जिनके पास पैसा खर्चा करते समय सोचना न पड़े। सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। अपने परिवार को लेकर डर सबके मन में थोड़ा बहुत रहना ही चाहिए कि हम हैं तो हमारा परिवार सुरक्षित है। सुरक्षा यहाँ से मिल रही है। पहचान दूर दूर तक, मानव जीवन है तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने, पहचान मिल रही है। दुआएं जैसे लुप्त हो गई हैं फील्ड में और किसी भी लाइन में, इस लाइन में मिल तो रही है कम से कम। आपकी वजह से जितने परिवार इस सिस्टम से जुड़ के स्वस्थ हो जाएंगे, उनके घर में पैसे कमाने लगेंगे। अभी कोई देखो 10,000 का कोई घूस दे के ना कोई नौकरी भी पा रहा है, तो जो नौकरी लगवाता है पूरी ज़िंदगी उसका गुणगान कर रहे हैं लोग। एक छोटी नौकरी ये जो 15 से 20,000 के अंदर की है, उसके लिए भी सिफारिश की ज़रूरत है। आप किसी के घर में अगर 10 से 20,000 15,000 की आरसीएम से इनकम जाने लगे तो कोई संदेह नहीं है वो लोग मन से दुआ नहीं देंगे। उनको पैसे, जो लोग पैसे के लिए भाग रहे हैं उन्हें पता है कितना संघर्ष है। वो सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल रही हैं और अमीरी का शायद यही डेफिनेशन है कि अनलिमिटेड समय हो, पैसा खूब हो, लोग दुआएं दें, सम्मान हो, लोगों द्वारा पहचान हो, सुरक्षा हो। ये सारी चीज़ें किसी के पास है नहीं, चाहे वो नौकरी कर रहा है, चाहे खेती कर रहा है, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे बेरोज़गार हो, चाहे खुद अपना कोई धंधा चला रहा हो, व्यापार कर रहा हो। ये सारी चीज़ें इसी में है, मतलब नेटवर्किंग में ही है। और नेटवर्किंग में भी तमाम कंपनियां हैं, लेकिन जहाँ जहाँ लोग भटक भटक के आ रहे हैं या लगे हुए हैं, सब में नहीं है ये सारी चीज़ें। ये सिर्फ़ और सिर्फ आरसीएम बिजनेस में है, क्योंकि अच्छी चीज़ें निःशुल्क मिलती हैं और मेहनत लगता है, विश्वास करना होता है और प्राप्त हो जाती है। ये क्या है, आरसीएम में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन ये भरोसा कैसे हो, क्योंकि लोग सोचना ही बंद कर दिए हैं। जो लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं उनमें बस एक ही अंतर है कि वो असफलता के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि उसने ऐसा किया, फेल हो गया, वो आरसीएम किया, मतलब वो सफलता के बारे में नहीं सोच रहे हैं, इसलिए वो फेल हो रहे हैं। जो सफलता के बारे में सोच रहे हैं वो इसमें सफल हो रहे हैं। सोच ही निगेटिव हो चुकी है। अब पॉजिटिव सोच का ऑप्शन तो अपलाइन के माध्यम से और सिस्टम के माध्यम से ही संभव हो पा रहा है लोगों के मन में। हम देख रहे हैं हमारी टीम में ईगल भी अचीवर हैं, ओपनर भी अचीवर हैं, उनको प्लान दिखाना नहीं आ रहा है। ऐसा भी नहीं है कि हमने प्रयास नहीं किया है बताने का, हमने कई बार प्रयास किया है। उनकी पर्सनल कॉपी में हमारी बात छोड़ो, हमारे अपलाइनों का भी प्लान बताया हुआ होगा जो उनकी कॉपी बनी है, लेकिन उनको आज तक प्लान बताना नहीं आ रहा है।
और जब उन्हें प्लान बताना नहीं आ रहा है तो किसी से बात करते हैं कि मुझे मिलना है, आरसीएम की चर्चा करना है, तो किसी अपलाइन को पकड़ते हैं। अपलाइन को पकड़ेंगे, अपलाइन से समय लेंगे, अपलाइन जाएगा, वो प्लान वहाँ पर उनके सामने बताएगा। फिर उन्हें फॉलोअप करने में भी शर्म लगती है, क्योंकि अब उन्हें लगता है हम अपलाइन को लेकर गए हैं, अपलाइन अब बता दिया है, घोर के माइंड में भर दिया है, अब सामने वाला खुद फ़ोन करेगा कि भैया हमें आरसीएम में आके जोड़ लो। इस तरह से वो बिज़नेस कर रहे हैं। तो इस तरह से जब वो बिज़नेस कर रहे हैं तो ईश्वर जाने उनकी सफलता कब और कैसे मिलेगी। अपलाइन क्या होता है कि एक सिस्टम का थोड़ा सा मजबूत हिस्सा होता है। वो जाके अपनी उपलब्धि बताएगा, अपनी समस्याओं से कैसे जीता है वो बताएगा, आरसीएम में करना क्या वो बताएगा, आरसीएम में फ़ायदे क्या वो बताएगा। लेकिन प्लान बताना तो खुद आना चाहिए ना। अब उसका उस पे खुद पे काम करना नहीं है। कोई भी जो भी आज पिन को लगातार नहीं चेंज कर पा रहे हैं, वो खुद पे काम नहीं कर रहे हैं। जब तक अपलाइन फ़ोन करेगा भैया मीटिंग में जुड़ो, भैया वहाँ जाओ, उनसे बात हुई थी क्या हुआ, तब तक अपलाइन का बिज़नेस बढ़ेगा दोनों का। लेकिन अपलाइन अपने बिज़नेस के लिए उनको टारगेट कर रहा है कि भैया देखो आपने बात करवाई थी क्या हुआ। जिस दिन आप अपलाइन के पास फ़ोन करना शुरू करते हो, सर मैंने बात की है, वो थोड़ा सा ऐसे हैं कि उनके ये सारे प्रश्न थे, हमने उत्तर देना चाहा, दिया, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आपकी ज़रूरत है। क्योंकि सभी लोग कठिन प्राणी थोड़ी ना होते हैं। कुछ लोग होते हैं उनके लिए अपलाइन की आवश्यकता होती है, सबको होती है, हमको भी पड़ती है, आज भी पड़ती है। लेकिन अगर आप 100 लोगों से मिले, 99 लोगों 95 लोगों को आप खुद हैंडल करने के सक्षम हैं, आपको प्लान दिखाना आता है, समझाना नहीं, प्लान दिखाना आता है। प्लान समझाया नहीं जाता, प्लान दिखाओ, फॉलोअप करना आना चाहिए। प्लान दिखाना है, फॉलोअप करना आना चाहिए, उसे सीखना पड़ेगा। एक बार किसी से बात करोगे 24 से 48 घंटे के अंदर, तो क्या बात करना है, वो आधी चीज़ें उनके अंदर कुछ प्रश्न बने रहेंगे, कुछ शंकाएँ बनी रहेंगी, वो फिर से सारी चीज़ें वैसे ही फ़ोन पे बात करनी है, संभव तो मिल के फॉलोअप करना है। फिर उसके बाद वो पैसा व्यवस्था करना शुरू करता है, कोई भी व्यक्ति हो। आज इतनी अमीरी नहीं है कि सबके पास 2000 रुपये ऐसे धरे पड़े हैं। फील्ड में जो निकल रहे हैं उनको पता होगा, 100 में से ऐसे 10 लोग होंगे जो 2000 रुपये लेकर घूम रहे होते हैं। बाकी कुछ लोग बहाना मारते हैं, कुछ लोगों के पास पैसा होते हुए भी बहाना मारते हैं, कुछ लोगों के पास सच में पैसा ही नहीं है। जो लोग 15,000 महीने 20,000 महीने कमा रहे हैं, उनके पास सच में महीने के लास्ट तक नहीं बचता है। वो तो सैलरी का इंतज़ार कर रहे हैं, 2000 आए तो मैं ज्वाइनिंग कर लूँ। तो समस्याएँ तो हैं फील्ड में। लेकिन जब वैसे कठिन प्राणी मिलें तब आप बात करो, अपलाइन बिल्कुल समय देगा। अपलाइन समय तब देता है जब आप एक कदम चल रहे हो। कारण क्या है कि हमने देखा है शुरू में क्या होता है कि 10, 15, 20 लोगों को अपलाइन के साथ मिलना चाहिए, नए लोगों को। वहाँ से आपको बात करने का तरीका मिल जाएगा, लोगों के प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे, उसके बाद आप सक्षम हो जाएंगे। इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा कठिन नहीं है। क्या है ना कि अपने ऊपर थोड़ा सा भरोसा करना है कि मैं कर सकता हूँ, पॉजिटिव रहना है। लोग निगेटिविटी की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। वो दुनिया भर की इतनी कहानी ढूंढ लेते हैं कि उसने ऐसा किया, नहीं हो पाया, फिर उधर नहीं, ऐसे भी देखना है कि कुछ लोगों ने किया और कुछ लोगों ने कर पाया। अपना हर दिन तय करना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है, किससे मिलना है, और ख़ुद से एक प्रश्न रोज़ करना पड़ेगा, मुझे क्या बनना है, क्या बनना चाहते हो। ये अपना प्रश्न होना चाहिए। मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी अपलाइन के फ़ोन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप क्या बनना चाहते हो आप खुद आपसे ही प्रश्न रहेगा ना। जैसे मान लो किसी से आप बात करने गए, आरसीएम बताया, समझाया, आपको लगा कि बहुत अच्छा काम करेगा, वो ऐसे कुछ बोला कि आपको गुस्सा आया और ना बोल दिया, जाओ भैया मुझे नहीं करना है। तो कोई भी व्यक्ति हो फ्रस्ट्रेट होगा कब तक, जब तक उसके सपने लिखित में नहीं हैं। अगर उसके सपने लिखित में हैं तो उनके घर से बाहर निकलेगा, थोड़ा सा एक लंबी सांस लेगा और बोलेगा
कोई बात नहीं, मेरे सपने तो इससे बहुत बड़े हैं, चलो दूसरे को देखते हैं। क्योंकि सबको पता है कि एक बार में या 2 बार में प्रयास करने से अच्छे लोग तो नहीं आ सकते हैं। आ सकते हैं तो काम नहीं करेंगे। संघर्ष तो है थोड़ा सा, लेकिन सपनों के लिए आप काम करोगे तो फिर आपको थकान नहीं लगेगी, आप फेल नहीं हो। फेल मतलब क्या है कि ज़िंदगी एक खेल की तरह है। खेल में हर बार जीत तो हो, ये संभव तो नहीं है, लेकिन कि खेल में दर्शक बनने से अच्छा है खिलाड़ी बनना है। जब आप खिलाड़ी की तरह खेल को खेलोगे तो सीधी सी बात है, जीत होगी और होती भी है। दुनिया को कोई नहीं बदल सकता। काफ़ी लोग इसी पे अटके हैं कि लोग कहना नहीं मानते, लोग मेरी बात नहीं मानते हैं, लोग समझते नहीं हैं। अगर लोग मुझे समझते तो मैं ऐसा कर लेता, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं एक तरफ से लोगों को जोड़ देता। इसे पता नहीं क्यों ऐसे ऐसे विचार लोग प्रश्न कर लेते हैं कभी कभी। मुझे लगता है कि वो कुछ इस तरह से सोचते हैं। अभी जल्दी में ही एक लोग बोल रहे थे कि लोग मुझे समझ ही नहीं पाते हैं, नहीं तो मैं बहुत बड़ा काम कर लेता। लोग मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं बड़ा काम कर लेता। पैसे नहीं इसलिए करना है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं तो लोगों को मत समझो, खुद को बदलना पड़ता है इसमें। अब आज राखी का त्यौहार है, काफ़ी लोग अपनी ससुराल तक जाएंगे, काफ़ी लोग अपनी बहनों तक जाएंगे, बहनों के घर तक। आज तो हर हाल में मार्केट की मिठाई नहीं जानी चाहिए। अगर आज भी RCM में जुड़े होने के बाद भी अगर मार्केट की मिठाई चली गई तो आपकी कामयाबी 1 साल पीछे नेट हो जाएगी। कोई नहीं रोक पाएगा, कोई रोक ही नहीं पाएगा। और ये बात अगली राखी को समझ में आएगी 1 साल बाद। हाँ, कि मतलब मुझे RCM की ही लेकर जाना चाहिए था। तो अगर आज समझ में आ गई तो आप 1 साल आगे हो जाओगे। और अगर आज न समझ में आई, मार्केट की मिठाई चली गई, तो 1 साल बाद ये बात समझ में आएगी कि RCM की मिठाई ही लेकर मुझे जाना है। और उस साल एक अलग रिजल्ट आएगा। ऐसे ही होता है, जब तक आप मन से 100% नहीं आओगे, अड़चनें आती रहेंगी। जितनी मात्रा में समस्याएं हैं उतनी ही मात्रा में सफलताएं भी हैं। दोनों बराबर बराबर हैं। कभी कोई कम, कभी कोई ज़्यादा हो सकती है। जैसे रात बड़ी हो सकती है, कभी कभी दिन बड़ा हो सकता है, वैसे समस्याएं कभी बड़ी हो सकती हैं, कभी सफलताएं बड़ी हो सकती हैं। दोनों कम ज़्यादा होती रहेंगी, लेकिन एक साथ में ही दोनों ही चलती रहती हैं। जब इसमें सिर्फ मैं आपको 3 चीज़ बताऊंगा आज, जिसका मैं कड़ाई से पालन करता हूं। और मैं जितनी भी मेरी सफलता आई है या जो भी मैं सफल हो रहा हूं या जिस तरह से मैं कर रहा हूं, उसको मैं लगभग 3 ही पार्टों में हमेशा डिवाइड करता हूं। सबसे पहले मैं खुद से प्रश्न करता हूं, मैं अपनी दीवार पे चिपका रखा हूं कि मुझे क्या बनना है, मैं क्या बनना चाहता हूं, मेरा उस पर प्रश्न है। और मैं खुद से करता हूं कि मैं क्या बनना चाहता हूं, वो मेरा प्रश्न है। और ये मुझे पता है कि मैं दुनिया को नहीं बदल सकता, क्योंकि मुझे खुद बदलना पड़ेगा। और ये आदत जो अपनी पुरानी है, जो इस सिस्टम के पहले थी, उसे बदलना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि आपको अंदर अंदर खुशी मिलेगी। आपको सिर्फ तीन चीज़ों पे काम करना है। नंबर 1 है क्लियरिटी। आपको पता होना चाहिए, आप क्लियर हो कि मुझे चाहिए क्या और कब चाहिए। वो डेट में बंधी होनी चाहिए, तभी वो गोल बन जाता है, लक्ष्य बन जाता है। पहले आप क्लियर हो जाओ कि मुझे क्या चाहिए, फिर उसके आगे एक डेट डालो कि मुझे ये कब तक चाहिए। और जब आप अपने बातों को, अपने विचारों को, अपने सपनों को लिख लेते हो कि मुझे ये चाहिए और उसके नीचे डेट डाल देते हो मुझे इतने दिन में चाहिए, तो वो बन जाता है लक्ष्य, गोल बन जाता है।
अब गोल जो बन गया, मान लो 60 टर्म गोल आपने बनाया 1 महीने का, मुझे इस महीने में क्या चाहिए, 1 महीने का गोल बन गया। अब उस महीने मुझे क्या करना है, वो एक रोड मैप आप खुद बना सकते हैं, कोई बहुत कठिन नहीं है। अगर ज़रूरत लगे तो आप अपलाइन से उस पर सपोर्ट ले सकते हैं, क्योंकि आप सब में वो योग्यताएं हैं। आपने आज जितने लोग शादी कर लिए हैं, समझो एक बहुत बड़ा गोल अचीव कर लिए हैं, तो उसके बाद के सारे गोल अचीव हो जाते हैं। आरसीएम में तो छोटे छोटे वाइटल के नीचे के गोल हैं, और यहाँ तक कि रॉयल्टी स्टार प्लेटिनम के नीचे के सारे गोल कोई भी अगर अपने आप से मैनेज करना चाहे तो कर सकता है। उसके बाद टीम की ज़रूरत पड़ती है, टीम वर्क हो जाता है, बहुत बड़ा टीम वर्क हो जाता है। फिर अपलाइन की बहुत ज़रूरत होती है, नहीं तो फेल होना ज़रूर निश्चित हो जाता है। क्लियर होने के बाद आपको गोल बनाना है, लक्ष्य मतलब एक लिखना है कि मुझे क्या चाहिए, और उस पर एक डेट डालनी है। पहला काम ये आपको मोटिवेशन देगा, ये आपकी हिम्मत को बढ़ाएगा, लोगों की बातें आपको कभी कष्ट नहीं देंगी। पहला काम यही करना है। दूसरा है कि कंसिस्टेंसी, फिर आपको लगातार उसी पे काम करना है। उसका जो आपने एक प्लान चार्ट बनाया, आपने प्लान बनाया कि मुझे मान लो स्टार पिन पे जाना है, स्टार पिन पे जाना है, तो अब इसके लिए एक रोड मैप बनाओ कि इस महीने इतना प्रयास करना है। तो अब इस महीने का जो प्रयास है उसको आपको किस तरीके से करना है। आपकी टीम की संख्या कितनी है, आपकी टीम में कितने एक्टिव लोग हैं, कितने लोग बिना कहे सामान खरीद रहे हैं, कितने लोग सामान ही नहीं खरीद रहे हैं, टर्मिनेट हैं। फिर 30 दिन का ही तो समय है। अब आप एक ऐसे इस तरह से डिसाइड करो कि किससे किस प्रकार से मिलना है, उस तरह से मिल के अपने लक्ष्य को अचीव करो। आपको जो खुशी मिलेगी वो बहुत बड़ी खुशी मिलेगी, क्योंकि आप वो हासिल कर चुके होंगे जो छोटे छोटे लक्ष्य में आपने बनाए थे। इसके लिए आपको रोज़ प्रयास करना है। ये नहीं कि एक दिन कर लिए, 2 दिन आराम कर लिए, फिर 2-3 दिन मेहनत कर लिए, 1 दिन आराम कर लिए। लगातार आपकी इच्छा अंदर से हो या ना हो, मन कह रहा हो या ना कह रहा हो, बारिश सबके लिए हो रही है, आपके लिए भी हो रही, निकलना तो पड़ेगा। कोई बहाना नहीं, अगर शरीर में ताकत है तो आपको निकलना ही पड़ेगा। अगर आप ईमानदारी से इतना काम कर लेते हैं, ये जो मैं बोल रहा हूँ कि बारिश हो रही तो भी निकलना पड़ेगा, ये तीसरा है डिसिप्लिन, अनुशासन। अनुशासित होकर काम करना पड़ेगा। ये अनुशासन का पार्ट है कि बारिश हो रही है, आपने किसी को टाइम दिया है, आपको जाना पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ें हैं। क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, फिर कंसिस्टेंसी में आपको काम करना है, डिसिप्लिन के साथ काम करना है, बस इतना ही है। ये तीनों चीज़ें कोई आपको देगा नहीं, ये खुद अपने अंदर विकसित करनी पड़ेगी, खुद बनानी पड़ेगी। और जितने भी सफल लोग हैं, आप एक तरफ से लिस्ट से या वैसे ही चेक कर लो, जितने भी साथियों को लग रहा है ये गलत है, अपने अपलाइन से लेके अपने जितने भी लाइफ में आप जिन्हें लोग जानते हो, ये तीनों को अच्छे से पालन करते हैं, सभी लोग करते हैं। ये तीनों उनकी लाइफ में ये तीनों का बहुत बड़ा रोल है। उनके शब्द ही कर्म है। कहने का मतलब वो बोल दिए कि मुझे यहाँ मिलना है तो मिल जाएंगे। वो 6 महीने पहले, 2 महीने पहले, 1 महीने पहले बता दिए इस तारीख को मिलेंगे तो मिलेंगे, क्योंकि उनकी कंसिस्टेंसी में वो डेट फिक्स हो जाती है। वो क्लियर है कि मुझे कौन सी पिन चाहिए, कब चाहिए। बस ये छोटा सा काम है। औसत लोग क्या है ना कि मोमेंट से जीते हैं। कोई उनको बोल दिया भैया ऐसा करो, हाँ सर, वो औसत लोग हैं। लेकिन महान लोग क्या है, आदत से जीते हैं। वो आदत बना लिए हैं कि मुझे रोज़ निकलना है, मुझे रोज़ लोगों से बात करनी है, मेरे घर में कुछ चुकेगा तो आरसीएम का ही आना है। वो आदत में ला लिए हैं। आदत बनाने में कठिनाई होती है, लेकिन बन जाती है तो फिर वो ऐसे ही जैसे अपने आप ऑटो मोड में चलने लगती है। सबकी आदतें, कोई भी आदतें शुरू में बनाने में कठिनाई आती है, चाहे अच्छी आदतें हों चाहे बुरी आदतें हों, लेकिन जब आदतें बन जाती हैं तो फिर वो ऑटो मोड में चलने लगती हैं। फिर अभी जो लोग रोज़ फील्ड में निकल रहे हैं, उन्हें एक दिन घर पे बिठा दिया जाए तो उन्हें लगेगा कि जैसे आज मेरा कुछ खोया खोया सा है, आज मैंने कोई काम नहीं किया। कुछ दिन तक
अगर वही एक महीने बैठा दिया जाए तो उनको घर में अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। आदत बदल गई ना, अब तो घर में बैठने की आदत हो गई, अब निकलने की आदत छूट गई। जो आदत आप चाहो बना सकते हो। 21 दिन का टाइम लगता है, आसानी से बन सकती है। 21 दिन थोड़ा सा कष्ट जैसा लगेगा। दौड़ने की आदत देखो, आप रोज़ दौड़ना शुरू करो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 7 दिन पूरा शरीर दर्द करेगा, 8 दिन 10 दिन 21 दिन 20 दिन, उसके बाद पता चलेगा अब तो कोई बात नहीं, फिरंगी की तरह उड़ रहे हो, आसानी से दौड़ रहे हो। इतनी कठिन आदत बनाई जा सकती है तो RCM की बातें करना, RCM के प्रोडक्ट यूज करना, 6 बेसिक फॉलो करना, ये आदत क्यों नहीं बनाई जा सकती। सभी लोग बना सकते हैं और बहुत जल्दी ग्रोथ कर सकते हैं। 5 से 6 महीने में हर कोई भी व्यक्ति ये वाइटल की पिनें आसानी से हर महीने चेंज कर सकता है। ये बातें मुझे पहले नहीं पता थी क्योंकि मैं नया था लेकिन ये अब पता हो गई हैं, और ये पिन कैसे बदलती है ये मुझे अब पता हो गई है। अब मैं लोगों की आसानी से चेंज करवा लेता हूँ। ये सारी चीज़ें आप लोग भी कर सकते हैं। किसी को इतना ज़्यादा सहयोग मत करो कि वो अपाहिज हो जाए। सबसे पहले अपनी टीम में लिस्ट बनाओ, किन्हें लीडर बनाना चाहते हो, उन्हें प्लान बताना, प्लान दिखाना ज़रूर सिखाओ। ज़्यादा प्रेम में अगर उन्हें ऐसे बना दिए कि वो प्लान ही नहीं दिखा सकते हैं, फिर वो अपने लिए तो तकलीफ़ है ही, आपके लिए भी सरदर्द बन जाएंगे। क्योंकि फिर बाद में जाके दिक्कत ये आएगी कि वो समय मांगेंगे, आप दे नहीं पाओगे। आप अभी उसके पहले अभी समय दे दीजिए, उनको प्लान दिखाना सिखा लीजिए, 6 बेसिक फॉलो करना शुरू करवा लीजिए। 2 काम हो जाता है तो वो सिस्टम में सेट हो जाता है व्यक्ति। और जो व्यक्ति सिस्टम में सेट हो गया फिर उसे स्टार डायमंड के नीचे कोई नहीं रोक सकता। थोड़ा किसी को कोई जल्दी सफल हो जाएगा, कोई थोड़ा देर में होगा, लेकिन जब सिस्टम में है तो पहुंच ही जाएगा ना धीरे धीरे, कोई रोक ही नहीं पाएगा। अच्छा, ये परिवर्तन हो रहा है, बहुत बड़ा परिवर्तन है। आदत बदलने से किस्मत खुद बदल जाएगी। ये परिवर्तन इतना बड़ा है कि किस्मत बदलने का मतलब अवसर है, समझ लीजिए एक तरफ से। किस्मत नाम की चीज़ का मतलब यही है कि आपने जो पूर्वोत्तर में किया है या पहले आपने जो किया है वही आज आपको मिल रहा है, वो आपकी किस्मत है। किसी ने दुआ दी थी कि भैया बहुत आगे जाओ, आशीर्वाद दिया था, वो आपका अवसर है। आपको किस्मत से मिला RCM। अब आपको लोगों की दुआओं से समझ में आ जाएगा, और समझ में आ जाएगा तो आप अपनी आदत बदल लेंगे और आपकी किस्मत खुद बदल जाएगी। समय तो सीमित है सबके पास, कोई 500 साल तो जाएगा नहीं। 100 साल का टाइम सभी लोग लेकर आते हैं, 100 साल तक चलना अच्छी बात है। लेकिन जो अपने अंदर क्षमताएं हैं वो बहुत 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 ज़्यादा है। सफलता सिर्फ आदतों पर निर्भर करती है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप आदतें जैसे जैसे बदलती जाएंगी, सफलता उसी तरह से आती जाएगी। हर रोज़ एक आदत बनाना है कि मुझे पर डे अगर पार्ट टाइम करना है तो 4 घंटे, फुल टाइम करना है तो 10 घंटे फील्ड में रहना है। आप बाहर रहोगे, लोग आपसे मिलेंगे, बातें होंगी तो कुछ उसमें कुछ न कुछ एक व्यक्ति, आप निकले हो जिस काम के लिए उसमें ईश्वर मदद करता है। लोग मिलते जाएंगे, आप बातें करते जाओगे, टीम बनती जाएगी, टीम मजबूत होती जाएगी। आदतें ही बदलने से सारी चीज़ें बदल जाएंगी। क्लियर हो जाना है कि मुझे क्या चाहिए, वो आपको कभी डिमोटिवेट नहीं होने देगी। लोग कुछ भी बोलें उससे आपको बुरा नहीं लगेगा। कब? जब आपका लिखित में प्लान होगा, मतलब गोल होगा, लक्ष्य होगा कि मुझे क्या चाहिए। मुझे 7 करोड़ का घर चाहिए, 10 करोड़ का चाहिए, 100 करोड़ का घर चाहिए, बैंक अकाउंट कितना चाहिए, मोबाइल नंबर जितना चाहिए, सारी चीज़ें जो आपने लिखा हो, जो भी आपकी इच्छा हो। बैंक में पैसे चाहिए मेरे मोबाइल नंबर जितना, जो आप सोच सकते हो। सोचने के पैसे थोड़ी ना लगते हैं। पर मंथ कितना चाहिए? 8 करोड़, 10 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, जैसे आप सोचना चाहो। सोचने के लिए औकात चाहिए, औकात बढ़ा के सोच लीजिए एक बार, उसके बाद लिख लीजिए। और लिखने के बाद कंसिस्टेंसी के साथ रोज़ रोज़ लग जाइए। ये मत सोचिए कैसे होगा। क्या है ना कि
ये जो परमपिता परमात्मा ईश्वर है वो उसका काम हो जाता है। जो आप, चलो वो दूर की बात है, नज़दीक में बात करता हूँ। जो चेतन मन है, अवचेतन मन है। चेतन मन ने लिख दिया, अवचेतन मन में वो बातें जानी चाहिए, रोज़ उसे पढ़ना है। जब वो माइंड में घुस गई अवचेतन मन में, तो वो मस्तिष्क आपका प्रकृति से कनेक्टेड है, वो लोगों से आपको मिलाएगा। किस तरह के लोगों से आपको मिलना चाहिए वो मिलाएगा, और वो आपके उन सपनों को पूरा करने के लिए काम करेगा। सोचो उस टाइम जब बिजली बनी तो थॉमस अल्वा एडिसन के मन में आया कि एक ऐसी बल्ब बनाया जाए जो बिजली से जले। कितनी बार वो फेल हुए, बहुत बार। उनके माइंड में कैसे आया कि एक बल्ब बनाया जाए, आया ना। अवकाश से ज़्यादा उन्होंने सोचा ना, सोचा और लगातार प्रयास किया, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ उन्होंने सफलता हासिल की। एक और औकात से बाहर सोच की बात करता हूँ। देखो रेडियो मार्कोनी ने बनाया, वो सोच कैसे उन्होंने सोचा कि चलो हवा में कुछ तरंगें हैं, उन्हें पकड़ के लोगों को सुनाने की एक मशीन बनाता हूँ। बहुत बड़ी सोच की बात है कि इसे एक मशीन बनाया, उसको घुमाना शुरू किया और उसमें लखनऊ स्टेशन, रेडियो स्टेशन, पता नहीं क्या क्या स्टेशन चलना शुरू हो जाते हैं हवा में। तो सोचने के लिए तो क्षमता चाहिए थी ना। लेकिन जब उन लोगों ने उस समय सोच लिया, तो हम लोग इस समय में उससे बड़ा सोच सकते हैं, क्योंकि अब तो कुछ चीज़ें दिखना शुरू हो चुकी हैं जो एकदम से असंभव सी दिख रही थी उस टाइम ना। उस टाइम उनके अंदर इतना सोचने की क्षमता आई, तो आज तो हम लोग उस तरह की काफ़ी चीज़ें देख रहे हैं, उससे बड़ा सोच सकते हैं। अगर सोच हम लोगों ने बड़ी कर ली और कंसिस्टेंसी के साथ एक दिशा में मन लगा के काम करना शुरू कर दिया डिसिप्लिन के साथ, सफलता 100% निश्चित है। अब दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में प्रोग्राम है। अब आप सब पहले खुद क्लियर हो जाओ कि मुझे चलना है, उसके बाद कितने लोगों को साथ लेकर चलना है ये लिखित में होना चाहिए। उसके बाद रिजल्ट देखो, पूरी ज़िंदगी एक तरफ से बदलती नज़र आएगी केवल यही एक काम कर लेने से। और मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा काम है। अभी दिल्ली से आपकी शादी तय हो जाए तो पता चलेगा कि 500 बाराती लोग चले जाएंगे आपकी बस में बैठकर, या ट्रेन से पहुंच जाएंगे वहां तक पूड़ी खाने के लिए। तो जब पूड़ी खाने के लिए जा सकते हैं, आपकी बारात में नाचने के लिए दिल्ली तक लोग जा सकते हैं, तो वो आपकी कामयाबी और अपनी कामयाबी के लिए केवल आप उनसे अच्छे से बात करो, क्यों नहीं जा सकते हैं? इसके लिए भी हिम्मत चाहिए सोचने के लिए। कारण क्या है ना कि एक बार बोल दिया, 1 महीना बातें नहीं करना है किसी से कि भैया दिल्ली चलना है, 25,000 पीवी करना है, 50,000 कर लो, अपनी पत्नी के साथ गोवा घूमने चलना है। एक बार तो घूमो, देखो क्या कैसे है, अगली बार मत जाना गोवा अगर नहीं अच्छा लगा तो, लेकिन जानो तो सही एक बार, प्रयास करिए। हमें लगता है कि प्रयास करने से सारी मुश्किल आसान हो जाती है। और चलिए, हमें लगता है कि टाइम 6:19 हो चुका है, तो आप लोगों ने इतना ध्यान से सुना, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए संतोष कुमार जी, फिर बहुत जल्दी मुलाकात होगी आप सबसे। थैंक यू। धन्यवाद। आपकी ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी लगी सर। थैंक यू। और जी, जैसे कहते हैं सर कि पहले अपने आप को सुधारिए, आप अपने आप को खुद सीखिए पहले आप, तो किसी को आप सिखा पाएंगे। जब तक हम स्वयं नहीं सीख पाएंगे तब तक हम नहीं किसी को बता पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे। और पहले हमारा गोल होना चाहिए। बिल्कुल। मैंने अपना गोल बना लिया है सर कि 1 तारीख को 25,000 पीवी करूंगा।
और उसके बाद अपने टीम से करवाऊंगा। 29 दिन मैं अपनी टीम से करवाऊंगा सर। पहली तारीख को मैं खुद करूंगा। जब मैं बिल्कुल कुछ नहीं करूंगा तो हमारी टीम कैसे करेगी? सही बात है। प्लान रहेगा तो बिल्कुल हो जाएगा। जी सर। और हाँ इसीलिए सर मैं करने पे एकदम लगे हैं, डिस्प्ले वाल पे पूरा एकदम भरे हैं कि बिल्कुल जैसे पहले आओ और 25,000 तुरंत सुबह कर दिया जाए। बिल्कुल। कामयाबी भाग्य और किस्मत से नहीं मिलती, आदतों से मिलती है। आपने लगातार प्रयास किया है, बिल्कुल मिलेगी आपको। थैंक यू सर। जी और सर जितने लोग हैं